करानी है, उनके सर में दर्द हो रहा है। सुन रही हो ना? जल्दी से आ जाओ। सुन लिया तुमने? हाँ, बात जो साफ करके गई। और वो जो तुमने मुझे मार मार के इतने नील दे दिए, वो उन्होंने देखे? गरीबों के जख्म उनको दिखाई नहीं देते, देखते भी तो नजर ना आते। अम्मा मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैं कोई ऐसी गलत हरकत नहीं करूंगी जिससे तुम्हारी इज्जत को ठेस पहुंचे। तुम यकीन क्यों नहीं करती मेरी बात का? कभी एतबार कर लिया करो। खुद ही तो तूने एतबार खत्म किया उनसे पैसे ले लेके। तो पैसे लेने में कौन सी बुरी बात है? काम करते हैं हम उनकी हवेली में, और मैं तो सारा दिन उनकी हवेली में फिरकी बन के घूमती रहती हूँ। और इतनी सी तनख्वाह, ये सिला देते हैं वो हमें हमारे काम का। तुमसे तो तनख्वाह बढ़ाने की। अच्छा बस बकवास बंद कर, जबान खुल गई है। जा जाके काम कर। जब देखो बकवास कर। सालिया भाभी, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। गरीब की इज्जत क्या होती है मैं तुम्हें बताऊंगी, और तुम लोगों से ही अब अपनी इज्जत करवाऊंगी। अरीना, आओ बेटा। कैसी हो? बैठो। क्या हो रहा है? बाबा जान, छोटों की जिंदगी के फैसले तो बड़े ही करते हैं ना। फैसले तो बड़े ही करते हैं बेटा, लेकिन इसलिए नहीं करते कि वो बड़े होते हैं, बल्कि इसलिए फैसले करते हैं कि उनका तजुर्बा बहुत बड़ा होता है। और इसमें भी ये देखना पड़ता है कि जो बड़ा फैसला कर रहा है उसने जो पहले फैसले किए थे उसमें से कितने सही थे और कितने गलत थे। और देखो ना, गलती तो बड़ों से भी हो सकती है ना। इसका मतलब है बाबा जान, कभी कभी छोटे भी सही फैसला कर लेते हैं। क्या बात, फैसला करना है क्या? नहीं बाबा जान, फैसला तो आप करेंगे, लेकिन मुझसे पूछेंगे तो जरूर। भाई, तुम घबराती क्यों? भाई, अगर तुम्हारे बारे में हमें कोई फैसला करना होगा तो तुमसे पूछ के करेंगे। थैंक यू बाबा जान। क्या बात है, कोई उलझन है? नहीं बाबा जान। ठीक, हम नमाज पढ़ लें। जी बाबा जान। तुम नमाज पढ़ती हो? नहीं, पाबंदी तो नहीं हो पाती। बेटा, जो तुम्हारे इख्तियार में है वो कैसे नहीं हो सकता? देखो, पहली बात तो ये है कि नमाज पाबंदी से पढ़ने से जिंदगी में डिसिप्लिन पैदा होता है, पढ़ती है और दिल को तसल्ली मिलती है। जी बाबा जान, आज से पाबंदी करूंगी। अच्छा, फिर मैं नमाज पढ़ूं। ये देखिए क्या हुआ। इत्तेफाक से भाई के कमरे में चला गया तो फाइल वहां पड़ी हुई थी पापा। उन्होंने साजिदा मामी और बाबा जान दोनों से साइन ले लिए। इसका मतलब यह है कि मामी ने नहीं तो बाबा जान ने तो सारी फाइल पढ़ ली है पापा। बोनस भी अप्रूव करा लिया इन्होंने। ये कितना बेवकूफ लड़का है। बेवकूफ? पापा दुश्मन है हमारे वो। पता नहीं अब क्या होगा। बुलाओ उसे। रहने दीजिए पापा, रहने दीजिए। फजूल में ऑफिस में तमाशा बनेगा। उन्होंने सिग्नेचर लिए हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है। लेकिन सर, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। देखो, इसमें 12 तारीख पड़ी है और बाबा जान से चेक मैंने 22 तारीख को लिया था। उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। इसका मतलब है कि बाबा जान को कुछ नहीं मालूम। ये कैसे हो सकता है पापा? बाबा जान इतने बेवकूफ नहीं है। आप बस ये चेक करें कि ये चेक कैश हुआ है कि नहीं। पागल हो गए हो तुम। चेक कैश हो चुका है। तुम हम खबर नहीं। ये फाइल मैं ढूंढ रहा हूँ काफी देर से। ये मुझे चाहिए फाइल। तुमने क्या करना है फाइल का?
बोनस का मामला है, फाइल की जरूरत पड़ती रहती है। तुम अपना काम करो, ये मामला असद पे छोड़ दो तुम। ओह, तो गोया गोश्त बिल्ली के हवाले कर दो। क्या कहा? तुमसे बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहे मुझसे बात? कीजिए, खुल के बात करें। बकवास मत करो ना। शराब, मैं भी मरा नहीं हूं। अकाउंट से मुतल्लिक हर मामला मैं देखूंगा, न तुम। ये आप कहना क्या चाहते हैं? मुझसे बकवास मत करना, मैं असद नहीं हूं, समझे तुम? और मैं भी किसी के ताने सुनने का आदी नहीं हूं पापा। ये बात इन्हें अच्छी तरह समझा दीजिए। मैं नहीं चाहता कि मैं इनसे बदतमीजी शुरू कर दूं। तो तुम चाय बगैर भी कर लेते हो? हाँ, करता हूं। जब कोई मेरी बेइज्जती करता है तब। पापा, फिलहाल मैं जा रहा हूं और तभी आऊंगा जब आप ये तय कर लेंगे कि किसको क्या करना है। बैठ जाओ असद, मैंने एक मर्तबा कह दिया ना कि किसे क्या करना है। बैठो ना। पता है, ये झुमके तुम्हारे पापा ने मुझे एनिवर्सरी पर दिए थे। जब भी किसी पार्टी में जाना होता था, जिद करते थे कि यही झुमके पहनो। पापा याद है आपको? अलीना, याद तो उससे किया जाता है जो भूल जाते हैं। वो तो हर पल मेरे साथ साथ है। क्या हो गया इस लड़की को? तो बस हमने सोचा कि हमारी बेगम हमें याद कर रही है, लिहाजा आ गए। कहिए, हमारे लिए कोई हो? तोहफा है, कितना बनते हो ना तुम। अच्छा किया कि आ गए। दरअसल वो रशी के निकाह के लिए शॉपिंग भी करनी थी और क्या बात है आपकी, आप सिर्फ शॉपिंग के लिए याद कर रही थी और हमें गलत है। मैं याद जनाब, याद उसे किया जाता है जो भूल गया। अच्छा सुनो, निकाह तो 1 हफ्ते के बाद है ना? अगर तुम कहो तो मैं 2-3 दिन के लिए अम्मी के घर चली जाऊं। अरीशा की छुट्टियां भी तो हैं। मैं वादा करती हूँ कि निकाह से पहले वापस आ जाऊं। सॉरी मरियम, इसके लिए तुम्हें बीजान से इजाजत लेनी होगी और मुझे यकीन है कि इस मौके पर वो जाने नहीं देंगे। जनाब, मैं बहुत चालाक हूँ, मैंने बीजान से पहले इजाजत ली। वाकई बहुत चालाक। लेकिन तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि मैं आया हूं तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए? मगर तुम्हारा आना तो प्रोग्राम में शामिल नहीं था ना। तो तुम्हारा जाना कौन सा प्रोग्राम में शामिल था? मगर तुम तो सिर्फ 2 दिन के लिए आए हो ना। नहीं, पूरे 1 हफ्ते के लिए आया हूं और अब रक्षी की शादी के बाद ही जाऊंगा। अच्छा बाबा, नहीं जा रही मैं। अम्मा, मेरे पैसे वापस करो ना, मैंने रक्षी आपी की शादी के लिए कपड़े सिलवाने हैं। बकवास बंद कर, बहुत कपड़े हैं तेरे पास। अच्छा, उन्हीं में से कुछ पहन ले। अरे कम बहुत मारी, कुछ अपने लिए जोड़ जमा कर। अपनी तनख्वाह तो जमा कर रही हूं मैं। जाती है या फिर दूं तुझे उल्टे हाथ का? अपनी शादी के लिए भी मैं ही जमा करूं, तुम कुछ मत करना। अच्छा, चल चल दफा हो जाए, चल दफा। बहुत मारी, फैशन फैशन फैशन। तुमने पहले भी मना कर दिया था। अगर मैं पिछले हफ्ते चली जाती तो अब तक वापस भी आ चुकी होती। ओहो यार, रक्षी के निकाह के बाद चली जाना और 1 महीने ठहर जाना, बस। भाड़ में जाए सारे। मैंने नहीं जाना शादी। क्या हुआ, किसकी शादी में नहीं आओगी? वो
रक्षी आपी की शादी पे। क्यों भाई? मैंने अम्मा को कहा कि रक्षी आपी का निकाह है तो पैसे दे दो, मैं जोड़े बनाऊंगी। नहीं दिए। एक भी ढंग का जोड़ा नहीं है मेरे पास पहनने को। हद हो गई। कितने पैसे चाहिए? मैं दे देता हूँ। आहिस्ता बोले, अम्मा ने सुन लिया तो बहुत मारेंगी। कितने पैसे चाहिए? 1000 रुपए मिल गए तो। ये लेकिन मरियम को पता नहीं।